Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani, and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली 12वें दिन हमारा क्या रिजल्ट रहा, क्या हमारा टारगेट हिट हुआ, क्या हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ और एग्जैक्टली कौन सा हमने प्रोसेस फॉलो करा। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ्यूचर की वैल्यू पर। फ्यूचर की वैल्यू चल रही है लगभग इस टाइम पर 8,470 के आसपास। लगभग अनरियलाइज पैनल चल रहा है 1,000 का, जो कि आज की पोजीशन उस पर चल रहा है। आज की पोजीशन में ऑब्वियसली आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एग्जैक्टली कल के दिन हमारा क्या रिजल्ट रहा था। सीधा अगर मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाऊंगा तो आपके सामने जो नेट पेनल चल रहा है इस टाइम पर 3,950 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, लगभग जिन लोगों को नहीं पता, ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी आज से 11 दिन पहले, जिसमें मैंने अपना जो बेस कैपिटल रखा था, यानी जो फ्यूचर के अंदर जो मैंने कैपिटल रखा था उसमें 3,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था और 2,000 रुपए मैंने स्पॉट वॉलेट में रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि ड्रॉडाउन को कवर करना होता है। स्ट्रेटेजी आई रिपीट अगेन एंड अगेन टाइम, मैं लाइव भी बोलता हूँ, स्ट्रेटेजी कितनी भी बढ़िया हो सकती है लेकिन जैसे ही आप एंट्री ले उसमें ड्रॉडाउन आ सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी सेटअप में आप एंट्री ले, पहले आप देखें उसका ड्रॉडाउन कितना है, उतना कैपिटल का बफर रखें और रिमेनिंग कैपिटल से आप ट्रेड करें। तो 3,000 से हमने फ्यूचर अकाउंट में रखे थे, 2,000 हमने रखे थे आपके स्पॉट बैलेंस में ड्रॉडाउन को कवर करने के लिए। 3,000 की जो करंटली वैल्यू चल रही है लगभग 7,500 के आसपास चल रहा है। मैं अनरियलाइज वाले पोर्शन को नहीं इंक्लूड करता हूँ। तो लगभग आप देखेंगे मेरे को यहाँ पर 3400 से 3500 का फायदा देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर नेट पेनल में चलाऊँ तो लगभग यहाँ पर भी 3,950 का ही फायदा देखने को मिला है। लगभग 2-4 दिन ऊपर नीचे हुआ होगा। ठीक है, 200-400 रुपए ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि एक आध दिन मैंने पहले स्टार्ट करा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कल के दिन की अगर मैं बात करूं, कल के दिन जो इथेरियम की सेकंड एंट्री आई थी, इथेरियम में जो सेकंड एंट्री आई थी उसमें मेरे को 535 का प्रॉफिट हुआ। नेट ऑफ चार्जेस बताऊं तो 500 का हुआ है। कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि फीस कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं बहुत ईजी तरीका बताता हूँ फीस कैलकुलेट करने का। जो भी आपकी नोशनल कैपिटल है, जो भी आपकी नोशनल कैपिटल है उसका 0.12% कर दीजिए, आपका ब्रोकरेज हमेशा सही बैठ जाएगा। ठीक है, नोशनल कैपिटल जैसे मैं 1,200 पर ट्रेड करता हूँ, 1,200 पर ट्रेड करता हूँ तो मेरा नोशनल कितना हुआ, 50x के लेवरेज पर 60,000 का मेरा लेवरेज हुआ। कितना लेवरेज हुआ? 60,000 का। अब आपको इस 60,000 का करना कितना है? 0.12%। ठीक है, 0.12%। ठीक है, 1% करेंगे लगभग 600 आएगा, 700 के आसपास। एक हटा देंगे तो लगभग 70 रुपए के आसपास का मेरा इसमें ब्रोकरेज बैठेगा। आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन क्लोज करने टाइम 35 रुपए लगा था, और जब यहाँ से अपन ने पोजीशन स्टार्ट करी थी, अगर आप इथेरियम की पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इथेरियम की जब ओपन पोजीशन करी थी 35 रुपए लगा था, तो 35 70 रुपए की मेरी ब्रोकरेज लगती है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, नोशनल का 1% होता है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। बीसीएच जो नया कॉइन एंटर करा था उसमें आप देखेंगे 172 का प्रॉफिट हुआ, आफ्टर ब्रोकरेज 155 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इससे पहले बीटीसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। बीटीसी कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस मुझे दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने इसमें जो कैपिटल है वो कम कर दी थी, 50% कैपिटल कर दी थी। कभी भी आपको रिवेंज नहीं लेना चाहिए। आपको अगर अपने सेटअप पर पूरी तरीके से विश्वास है, आप इस सेटअप को पिछले 1 साल से खेल रहे हैं, आपको पता है चीजें रिपीट होती है, तब आप थोड़ा एग्रेसिव होकर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बट आप कभी भी नए सेटअप में पहली बार एंट्री ले रहे हैं तो आपको एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए, आपको डिफेंसिव खेलना चाहिए। बीटीसी लगातार एसएल दे रहा था, मैंने क्वांटिटी कम करके 50% कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मॉर्निंग में आप देखेंगे तो इथेरियम में मुझे 974 का लॉस हुआ। 974 का लॉस क्यों? एक्स्ट्रा क्यों लॉस हो गया सर आपको? एक्स्ट्रा लॉस होने का कारण था एक्स्ट्रा मेरे स्लिपेज आ गए 4-5 पॉइंट से, मेरा जो टारगेट जो एंट्री था वो मिस हो गया। इसके कारण से मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिला है। नेट 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 मुझे कल के दिन में 600 से 700 के आसपास का मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। अब एंट्री कैसे प्लान करें? देखिए, एंट्री प्लान करने के लिए आपको सेटअप फॉलो करना होता है। ठीक है, आपको बार बार एंट्री नहीं लेनी होती है, आपको मॉर्निंग में एक ही बार एंट्री लेनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कल के लेवल डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर वीडियोस में जाऊँ, ठीक है, ये मेरी कल की वीडियो है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें मैंने आपको यहाँ पर बता रखा था कि मैं 393 की करंट प्राइस, जो कल का लेवल था 393, जो करंट प्राइस था, रेजिस्टेंस था 399 क्रॉस हो जाएगा तो मैं ले लूंगा। तो ये मैंने लेवल आपके सामने कल डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था कि मैं कौन कौन से लेवल पर एंट्री लेने वाला हूँ। अगर आज के लिए मैं बताऊं, ठीक है, सिमिलरली कॉइन कैलकुलेटर में जाना है, सिमिलरली कॉइन कैलकुलेटर में जाना है। यहाँ पर मुझे आपको पासवर्ड देना है। रिपीट अगेन, आपको पासवर्ड नहीं देना है। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में पहली बार आ रहे हैं तो छोटी से छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, और उसे अगर आप इंटरेस्टेड है छोटी कैपिटल में, मैं आपको सारे लेवल्स फ्री में लाइव ट्रेडिंग में दे देता हूँ। ठीक है, आपको केवल मेरे साथ लाइव जुड़ना होता है। अब आप देखेंगे करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1,07,464। ये क्या दिखाता है? अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे लगभग सेम करंट प्राइस चल रहा है 1,07,490 के आसपास, और यहाँ पर आप देखेंगे 464 के आसपास। मैं वापस से गेट टुडे से एंट्री करता हूँ तो वापस से आप देखेंगे लगभग 7,464 के आसपास चल रहा है ये मेरा वाप। इसका मतलब क्या है? ये पूरी तरीके से एपीआई से कनेक्टेड है। ये डेटा को 1 सेकंड में फैच कर लेता है, उसके बाद उसको बैक टेस्ट करता है, उसके बाद वहां से वो लेवल निकालने की कोशिश करता है कि हाँ, ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाए
तो आप एंट्री प्लान कीजिए। सिमिलरली जो आज का जो लेवल है 1,08,200 8,000 के आसपास है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ओपन ऑर्डर में आपको दिखेगा मैंने यहाँ पर ट्रिगर सेट करा हुआ 1,08,000 के आसपास, ठीक है। मार्जिन यूज करा 400, 50% कैपिटल यूज करता हूँ लगभग लगभग। मैंने यहाँ पर आप सपोज कीजिए मैंने 20 से 30 हज़ार की कैपिटल नोशनल यूज करा है यहाँ पर। अगर आप सिमिलरली चीज देखेंगे कि इथेरियम में मैंने क्या करा है, ठीक है। इथेरियम में आप देखेंगे इथेरियम में जो करंट प्राइस चल रहा है 2594 चल रहा है, रेजिस्टेंस था 2552। मॉर्निंग में ही एंट्री आ गई थी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इथेरियम की, मैं अगर आपको सीधा इथेरियम के चार्ट पर लेके चलूं, ठीक है। जब मैं आपके साथ लाइव था तो इस टाइम पर एंट्री आई थी 9 बजे के आसपास एंट्री आई थी। अभी चल रहा है 2594। देखिए ये चीजें रिपीट हो रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर टारगेट हिट होता है। देखिए सिस्टम ही ऐसा है यहाँ पर। ये आपको बैक टू बैक 2 दिन स्टॉप लॉस होंगे, फिर तीसरे दिन आपका टारगेट आएगा। टारगेट जो होगा 1:3 होगा, 1:4 भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं 1:3 पर बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 1:3 खेलता हूँ। लॉन्ग टर्म में 1:4 ज्यादा फायदा देता है, ये हमारी टेस्टिंग करी हुई है। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं कि ये तो हो गया इथेरियम का, बीसीएच जो नया कॉइन इंट्रोड्यूस करा है उसमें क्या चीज है, उसमें आपने क्या कर रखा है, उसमें जो करंट प्राइस चल रहा है 398 और रेजिस्टेंस चल रहा है 397.94 का, यानी लगभग लगभग अभी ही हमारी एंट्री आप सपोज कीजिए आई होगी। अगर मैं यहाँ पर बीसीएच में चलूँ तो जो प्राइस देखेंगे आप यहाँ पर इस लाइन के आसपास, लगभग जब ये ब्रेकआउट देखने को मिला था मेरे को 10:45 पर आप लोगों के सामने इसमें एंट्री प्लान हुई थी। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो कल की वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली जो बीसीएच की जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो इथेरियम की जो लॉन्ग पोजीशन राइट नाउ चल रही है, और जो मेरा अनरियलाइज पीएनएल चल रहा है अभी लगभग लगभग 1100 के आसपास का अनरियलाइज पीएनएल चल रहा है। अगर ऑब्वियसली अगर टारगेट हिट हो जाता है तो फाइनली फाइनली हम 10,000 पर रीच कर देंगे, ठीक है। 3,000 से हमने स्टार्ट करा, 10,000 पर पहुंच जाएंगे, काफी बड़ी चीज है। लेकिन आई रिपीट, प्रोसेस इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। आपको फॉलो क्या करना है, आपको केवल और केवल प्रोसेस फॉलो करना है ब्लाइंडली। सुबह आना है, एंट्री लेनी है, और उसके बाद 11:57 पर एग्जिट कर देना है। बार बार मार्केट को आकर नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट को आकर देखने से हम क्या हो जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं। कई बार लेवल मिस हो जाता है तो हम रिग्रेट करने लग जाते हैं कि मेरा ये लेवल निकल गया, मैं वापस से री एंट्री प्लान कर देता हूँ, या फिर किसी और यूट्यूबर को या फिर किसी और खुद के एनालिस्ट पर वापस से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉस आपको कवर करना चाहते हैं। आपको लॉस पसंद नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन बायस, रिग्रेट एवर्जन बायस। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी लाइफ में भी, कैसे आप इमोशनल चीजों से कवर कर सकते हैं, और कैसे कैसे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। रिपीट अगेन, इवन दो इन लास्ट 12 डेज आई एम इन प्रॉफिट ऑफ समवेयर अराउंड 4,500, ठीक है। लगभग लगभग मैं 150% के प्रॉफिट पर हूं, बट आई कैन नॉट टेक एनी गारंटी हियर कि मैं 30 दिन के बाद यहां पर प्रॉफिट में बंद करूंगा। ऑल आई कैन टेक गारंटी दैट कि इन 30 दिन मैं अपना जो रूल होगा वो रूल को फॉलो करता रहूंगा। एंड माई रूल इज दैट सिंपल, बैक टेस्टिंग के बेस पर जो लेवल आए हैं उसमें एंट्री लेना ब्लाइंडली, क्योंकि पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस आई है तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। जो बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्टिंग में अगर मैं आपको दिखाऊं बीटीसी या फिर इथेरियम दिखाऊं, इथेरियम में सेटअप 7 AM करूं, कैपिटल सपोज कीजिए 1200 से खेलिए, क्योंकि 1200 हमारे भी है, ठीक है। ब्रोकरेज इंक्लूड करते हैं, टारगेट में 3% रखता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे मई के महीने में मुझे कितना प्रॉफिट देखने को मिला है, तो मई के महीने में आप मुझे यहाँ पर देखेंगे लगभग लगभग मुझे यहाँ पर 285% का रिटर्न देखने को मिला है। दिस इज एक्जैक्टली करेक्ट। प्रॉफिट आफ्टर ब्रोकरेज कितना दिखा रहा है, 3423 के आसपास का दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो 3,950 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर देखने को मिला। तो एक्जैक्टली मैं चीजों को सेम रिप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे को बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट दिखा रहा है तो चांसेस आर प्रीटी मच है कि मैं एक्चुअल में भी वहां पर प्रॉफिट ही में ही एंड करूंगा। ऑल दो कुछ दिन स्लिपेज आ जाते हैं, बट मोर और लेस ये सेम होती है। लेकिन अगर आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, आप सीधा अगर एक्सएनएस पर क्लिक करेंगे, आप एक्सएनएस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो रिटर्न है थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत बढ़ गया, क्योंकि आपका जो ब्रोकरेज है वो कम हो गया है। अब आपका जो ब्रोकरेज है कम आ गया। ऑल दो एक्सएनएस पर डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है, आप हमारे चैनल पर एक्सएनएस पर डिटेल में वीडियो जाकर देख सकते हैं, एक्सएनएस में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्ता ब्रोकरेज, बड़ा रिस्क, ठीक है। ब्रोकरेज कम लग रहा है, रिस्क बड़ा है, देख लीजिए इस वीडियो को डिटेल में। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सएनएस में अकाउंट है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि इज एक्सएनएस लीगल इन इंडिया 2025, कैन आई डू द फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली। ये सारी चीजें एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद एक्सएनएस पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हमारा एक्सएनएस पर कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आती है कि इस एपीआई को एक्सएनएस से भी कनेक्ट करो, आपके सॉफ्टवेयर को एक्सएनएस से भी कनेक्ट करो, ताकि हम ब्रोकरेज देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। रिपीट अगेन, हेयर वी फॉलो द प्रोसेस। मैं प्रॉफिट को फॉलो नहीं करता हूँ। प्रॉफिट अभी 1100 चलता है, थोड़ी देर में ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन हो सकता है टारगेट भी हिट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका काम है एंट्री लेना, आपने एंट्री ले ली, उसके बाद देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। आपका काम है एंट्री लेते टारगेट सेट कर देना, जो हमने कर दिया है,
ठीक है, वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, सारी चीजें डिटेल में वापस से व्हाट्सएप पर डिस्कस करूंगा, इसके अलावा लाइव आऊंगा तब भी डिस्कस करूंगा। और आज सुबह ही मैं लाइव आया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइव स्ट्रीम जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों के सामने ही यहाँ पर एंट्री ली थी। ऑल दो आई जस्ट गॉट 9 व्यूज, कोई दिक्कत नहीं, काफी कम व्यू है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है काफी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड लाइक एज वेल, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।